ये एक तरीका है जिससे आप अपनी वोकैबुलरी पावर को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो और जेन्युइन कर सकते हो। बहुत सिंपल मीनिंग से बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग्स हमें इस वीडियो लेसन में सीखने को मिलेंगे। आप देखिए, इन मीनिंग्स को आप बिल्कुल जानते होंगे। हेड मीन्स सिर, आई मीन्स आंख, ईयर्स मीन्स कान, माउथ मीन्स मुंह, हैंड्स मीन्स हाथ एंड स्टमक मीन्स पेट। ये सारे मीनिंग्स आपको अच्छे से आते होंगे, पर इनसे रिलेटेड मीनिंग्स कैसे बनते हैं विद एग्जांपल आपको समझाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात है जो सबसे ज़्यादा फोकस करके पढ़नी है, वो ये कि जो मीनिंग्स आपके सामने आ रहे हैं उनका यूज़ कैसे हो रहा है। क्योंकि मीनिंग्स तो आम तौर पे बच्चों को आते हैं, पर प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड सेंटेंस बोलने में। स्पीकिंग में इम्प्रूव करना है तो आपको एग्जाम्पल पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। जैसे पहला वर्ड हमारा है हेड। हेड से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से होंगे जो हमें यूज करने होते हैं, जैसे कि सिर हिलाना, शेक यूज करेंगे। एक और है सिर हिलाना जिसका मीनिंग होता है नोड। एक और मीनिंग लेते हैं सिर घुमाना, इसके लिए लगाएंगे हम टर्न। सिर ऊपर उठाना हम लगाएंगे रेज। इसके अलावा सिर नीचे झुकाना हम लगाएंगे लोअर। अब देखो, यहीं पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है। ये वो मीनिंग्स हैं, जैसे कई बार हम बोल कर बात नहीं करते हैं, हम इंडिकेशंस करके बात करते हैं, इशारा करके बात करते हैं। अब इशारे में जो बात कही जा रही होती है, अगर उसको बोल के बताना है तो आपको ये वर्ड्स चाहिए होते हैं। जैसे शेक मीन्स हिलाना, एग्जाम्पल से समझो आप। शेक मीन्स भी सिर हिलाना है और नोड मीन्स भी सिर हिलाना है। पहला एग्जाम्पल है, अगर उत्तर नहीं है तो सिर हिलाओ। शेक योर हेड इफ द आंसर इज नो। शेक मीन्स हिलाना है, पर किस तरह से? जब आप इस तरह से सिर को हिलाते हैं तो आप यूज करते हैं शेक का। अब जैसे मुझे किसी को बोलने के लिए नहीं कहना है, मुझे सिर्फ कहना है कि आप इशारे में मेरे सवाल का जवाब दे दो, और इसी को इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलते हैं शेक योर हेड इफ द आंसर इज नो। उसी तरह से नोड मीन्स भी सिर हिलाना होता है। अगर तुम सहमत हो तो सिर हिलाकर हाँ कहो। नोड योर हेड इफ यू अग्री। अब यहाँ पर भी सिर हिलाना है, पर नोड मतलब इस तरह से सिर हिलाने की बात हो रही है। आपको यहाँ पर जब आप किसी के जेस्चर्स को आप एक्सप्लेन कर रहे हो वर्ड्स में, तब आपको ये वर्ड आपको हेल्प करेंगे, राइट। अब देखो, अगला वर्ड है टर्न। टर्न मीन्स क्या है? सिर घुमाना। अपना सिर मेरी ओर घुमाओ। टर्न योर हेड टुवर्ड्स मी। किसी से इंग्लिश में बात करनी है तो आप जेन्युइनली इसी से बात कर सकते हो। रेज मीन्स होता है सिर ऊपर उठाना, जैसे अपना सिर उठाओ और मेरी तरफ देखो। रेज योर हेड एंड लुक एट मी। कोई इस तरह से बैठा है तो उसे कहा रेज योर हेड एंड लुक एट मी। मीनिंग पहले मैंने कहा सिर उठाओ और मेरी तरफ देखो। उसी तरह से होता है लोअर मीन्स सिर नीचे झुकाना। एग्जाम्पल देखो, अपना सिर नीचे करो और किताब पढ़ो। मीनिंग लोअर योर हेड एंड रीड द बुक। कोई इस तरह से बैठा है तो बुक लेकर, तो हमने कहा अपना सिर नीचे करो और किताब पढ़ो। तो देखो, इंग्लिश में बोलने के लिए वर्ड्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ना कि सिर्फ वर्ड मीनिंग आपको दिखाया जा रहा है। और देखो, अगला वर्ड है आई। आई मीन्स आंख, और आंख से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम यूज करेंगे? पहला देखना, जिसकी इंग्लिश सी। दूसरा ध्यान से देखना, वॉच। बंद करना, क्लोज। और खोलने के लिए क्या लगा देंगे? ओपन। ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना, ऑब्जर्व। पलक झपकाना, ब्लिंक। ये आंखों से होने वाली एक्टिविटीज हैं, और भी होती हैं, पर हमने मेन एक्टिविटीज को यहां पर लिया है। आप इस पर बिल्कुल अच्छे से, मीनिंग आपको ऑब्जर्व करना है कि देखिए ये वर्ड्स। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सी मीन्स देखना होता है। देखिए, सी एक ऐसा वर्ड है जो हमारी रोशनी से होता है। अगर हम किसी को बोलें ही कांट सी, इसका मतलब ये होता है कि वो अंधा है। अगर हम बोले ही कांट वॉच, तो इसका मीनिंग ये नहीं होता है वो अंधा है। तो आपको सी का यूज जब करना है, तो मैंने कहा क्या तुम चांद को देख सकते हो? कैन यू सी द मून। इसी तरह से वॉच मतलब ध्यान से देखना, और दूसरा होता है मूवमेंट वाली चीजों को देखने के लिए भी हम वॉच लगाते हैं। जैसे शिक्षक को ध्यान से देखो, वॉच द टीचर केयरफुली। क्लोज मीन्स होता है बंद करना, तो मैंने कहा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। क्लोज योर आईज फॉर अ मोमेंट। मीनिंग हम किसी को भी बोलते हैं कि कुछ सरप्राइज वगैरह देने के लिए, हम उसी तरह से ओपन भी यूज कर सकते हैं। आगे देखो, ऑब्जर्व मीन्स होता है ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना।
मीनिंग चित्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो और बताओ कि तुम क्या देख रहे हो। मीनिंग कोई चित्र है, जैसे मैंने कहा इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो और बताओ कि तुम क्या देख रहे हो। तो इंग्लिश में ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टेल मी व्हाट यू सी। तो इस तरह से सिर्फ मीनिंग नहीं है, इसका एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। आगे देखो, ब्लिंक मीन्स पलक झपकाना। एग्जाम्पल क्या होगा, अपनी आंखें धीरे धीरे झपकाओ। ब्लिंक योर आईज, ब्लिंक योर आईज स्लोली। अब देखो ओपन का मीनिंग अगर मैं कहूँ ओपन योर आईज स्लोली, तो एक एक्टिविटी की बात हो रही कि आपने स्लोली खोल दिया। क्लोज योर आईज स्लोली, आपने धीरे धीरे बंद कर दिया। लेकिन ब्लिंक का मीनिंग हो गया कि आप खोल भी रहे बंद भी कर रहे हैं। ये दोनों एक्टिविटी इसमें आ रही है। ठीक, आगे देखो, ईयर्स मीन्स होता है कान। सुनाई देना, सुनाई देना मीनिंग, पहला सुनाई देने का मीनिंग क्या होता है, हियर, और ईयर्स से रिलेटेड मीनिंग है ये। ध्यान से सुनना क्या होगा, लिसन। अनसुना कर देना क्या होगा, इग्नोर। अब देखो, वैसे हियर मीन्स भी अगर हम किसी को कहें ही कांट हियर, इसका मीनिंग उसको सुनाई नहीं देता, वो बहरा है। लेकिन अगर हम बोले ही कांट लिसन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहरा है। मीनिंग ये वर्ड जेन्युइनली हमारी साउंड से, मतलब ईयर वर्किंग प्रोसेस से को रिप्रेजेंट करता है, पर ये नहीं होता है। अब आगे एग्जाम्पल के साथ समझो। हियर मीन्स होता है सुनाई देना। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, कैन यू हियर माई वॉइस। लिसन मीन्स ध्यान से सुनना या कोई चीज एंटरटेनमेंट के लिए सुनना, किसी चीज पर जबरदस्ती फोकस करके सुनना, उसके लिए क्या लगा देते हैं, लिसन। मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। इग्नोर मीन्स होता है अनसुना कर देना। अपने शिक्षक को अनसुना मत करो, डोंट इग्नोर योर टीचर। आगे देखो, अगला वर्ड है माउथ। माउथ से रिलेटेड क्या वर्ड हम सीखेंगे, जैसे बात करना, क्या होगा, टॉक। बोलना, स्पीक। चबाना, च्यू। मुस्कुराना, स्माइल। हंसना, लाफ। ये सारे मीनिंग किससे रिलेटेड है, माउथ से रिलेटेड है। और भी होते हैं पर ये मेन है। अब एग्जाम्पल के साथ, टॉक मीन्स होता है बात करना। तो एग्जाम्पल, मैं हर दिन अपने दोस्त से बात करता हूं, आई टॉक टू माई फ्रेंड एवरी डे। स्पीक मीन्स बोलना, आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। च्यू मीन्स होता है चबाना, अपना खाना अच्छी तरह चबाओ, च्यू योर फूड प्रॉपरली। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, किसी से मिलो तो मुस्कुराओ, स्माइल व्हेन यू मीट समवन। लाफ मीन्स हंसना, दूसरों पर मत हंसो, डोंट लाफ एट अदर्स। अब अगला वर्ड आता है हैंड्स। हैंड्स मीन्स होता है हाथ। अब हाथ से रिलेटेड कौन कौन से मीनिंग है, आपको हाथ हिलाना, वेव। हाथ मिलाना, शेक। अब देखो, पहले आपने शेक सिर हिलाना भी पढ़ा था, यहां पर हाथ मिलाना है। लिखना, राइट। ताली बजाना, क्लैप। पकड़ना, होल्ड। ये हैंड से रिलेटेड वर्ब्स हैं। देखो, सिर्फ आप मीनिंग नहीं सीख रहे हो, उनका यूज भी सीख रहे हो। ये एक ऐसा तरीका है कि आप डेली लाइफ में अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हो, क्योंकि ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं और इसी से एक्टिविटी होती है। ये कॉमन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड्स हैं जो आपको आ गए, आप बोलना शुरू कर दोगे। वेव मीन्स हाथ हिलाना, जैसे अलविदा कहने के लिए अपना हाथ हिलाओ, वेव योर हैंड टू से गुड बाय। शेक मीन्स हाथ मिलाना, किसी से मिलो तो हाथ मिलाओ, शेक योर हैंड्स व्हेन यू मीट समवन। क्लैप मीन्स ताली बजाना, विजेता के लिए ताली बजाओ, क्लैप योर हैंड्स फॉर द विनर। होल्ड मीन्स पकड़ना, इस किताब को ध्यान से पकड़ो, होल्ड दिस बुक केयरफुली। राइट मीन्स लिखना, कागज पर अपना नाम लिखो, राइट योर नेम ऑन द पेपर। अगला वर्ड है स्टमक। इससे रिलेटेड हमें वर्ड सीखने हैं। पहला है पचाना, डाइजेस्ट। दूसरा है भूख से पेट में आवाज आना, ग्राउल। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। डाइजेस्ट मीन्स पचाना, मेरा पेट दोपहर का खाना पचा रहा है, माई स्टमक इज डाइजेस्टिंग लंच। ग्राउल मीन्स भूख से पेट में आवाज आना, मेरा पेट भूख के कारण आवाज कर रहा है, माई स्टमक इज ग्राउलिंग बिकॉज आई एम हंग्री।
अब आपको क्या करना है, आपको इन वर्ड की लिस्ट बनानी है और इनका यूज करना है। ये वो वर्ड है सीधा आपके डेली लाइफ से रिलेट करेंगे। अगर आप सीखेंगे, इंप्रूव करेंगे तो आप आसानी से बोलेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।